बैक टू दी माई चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम है। जिस तरीके से मेरा काम चल रहा है, हमारा काम शुरू हो गया है किचन का। बच्चे रेडी हो रहे हैं स्कूल के लिए। तो यहाँ पे शिवांगी आई थी और उसे अपना ट्रैक पैंट बंधवाना था। जैसे कि आज वेंसडे है तो बच्चों का दूसरा स्कूल का ड्रेस होता है और उसे ये टाई नहीं हो पाता है, तो मेरे से आके बंधवा रही थी और फिर कुछ कह भी रही थी। एग्जैक्टली याद नहीं आता है। फिर मैं पानी पी, क्योंकि मुझे प्यास लगी हुई थी। तो श्रेयांश आता है ना, तो उसे गर्म पानी चाहिए होता है, तो उसने पानी गर्म किया था। तो मैं भी बोली थी मेरे लिए भी कर दो, तो फिर मैं भी पानी ले रही थी। और यहाँ पे मैं उठने के बाद ही ना क्या हुआ था कि चावल बनने के लिए मैंने रख दिया था। मैं सोची थी चावल बनने रख देती हूँ, अगर कुछ तैयार रहता है ना तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि हम लोग चावल से कुछ भी बना सकते हैं। फ्राइड राइस बना सकते हैं, लेमन राइस, पोलियोग्रे राइस, टोमेटो राइस, मसाला राइस, बहुत सारे तरीके की राइस बनती है, तो बना सकते हैं। फिर मैंने सोचा चलो फटाफट से लेमन राइस बना के बच्चों को दे देते हैं, क्योंकि कल रात में बहुत ज़्यादा एक काम बढ़ गया था और लेट भी हो गया था। तो सारे बर्तन वगैरह जो है ना वो फैले हुए थे। तो मैंने सोचा कि अभी कुछ ऐसा ही बनाऊंगी जो जल्दी बन जाए। तो मैं राइस को फ्राई करने यानी लेमन राइस बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक अनियन चॉप की। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें ना डालने से क्या होता है टेस्ट और भी अच्छा आता है। फिर मैंने कढ़ाई में तेल डाला, उसमें ड्राई जीरा ऐड नहीं की हूँ, राई, फिर से प्याज डाल दी, एक हरी मिर्च और करी लिप्स मेरे पास ड्राई पड़ी हुई थी वो मैंने डाल दिया। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दी, बस लेमन का कलर जैसा होता है ना वैसे ही चावल में कलर आना चाहिए। दूसरी साइड ना मैं लेमन वाली टी बना रही हूँ, यानी लेमन टी, वो भी जैगरी वाली, क्योंकि हस्बैंड को भी आज जल्दी जाना था उनके अपने काम से। तो वो बोले थे कि मतलब चाय बना दो। फिर ना मुझे इतना जल्दी में थी, मुझे याद ही नहीं आया कि मैं लेमन राइस बनाने के लिए ना जो पीनट होता है यानी बादाम, उसे मैं भूंगी ही नहीं थी ऑयल में। फिर मुझे बाद में याद आया तो मैं प्याज में डाल के भूंगी। जैसे ही बादाम थोड़ा सा भून गया, फिर उसमें मैंने ऐड कर दिया चावल जो कि मैं पका के रखी थी। फिर स्वाद अनुसार नमक और ऊपर से गैस बंद करने के बाद लेमन का जूस मैंने इसमें डाल दिया। इतना ज़्यादा हड़बड़ी में मैं थी कि इसमें मैं हरा धनिया भी कट करके नहीं डाली। हरा धनिया डालो तो उसका टेस्ट भी और अलग आता है। आई थिंक मैंने डाला था और नहीं डाला था, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। फिर फटाफट से मैं लेमन राइस बनाई और बच्चों को नाश्ता के लिए मैंने दे दिया। फिर साथ ही साथ चाय भी हमारी तैयार हो रही थी। मैं यहाँ पे टिफ़िन भी पैक करी थी बच्चों का कि जल्दी से मैं ये ख़त्म कर लूँ। फिर चाय छान के मुझे हस्बैंड को देना है, वो भी आज जल्दी निकलने वाले थे, तो बच्चों को भी नीचे मुझे ही छोड़ने जाना है। तो उनका बच्चों का मैं फटाफट से टिफ़िन पैक कर रही हूँ। और उसके साथ स्नैक्स में मैं कुछ फ्रूट्स डाल दूँगी। तो फ्रूट में मैं बनाना और ड्राई फ्रूट्स में डाल दूँगी। उसके साथ लेमन राइस के साथ में थोड़ा सा सोची उन्हें क्यूकम्बर वगैरह कट करके दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे ना क्यूकम्बर वगैरह रहता है ना तो काफ़ी पसंद से वो लोग खा लेते हैं। जब तक मैं उनका टिफ़िन पैक करी थी मैं टाइम भी देख रही थी, टाइम बिल्कुल होते जा रहा था और पति देव को भी निकलना था 7:30 में ही। तो उनको मैं जल्दी चाय छान के दी, फिर बच्चों का टिफ़िन पैक किया एंड भागम भाग ऐसा लगा हुआ था कि मैं क्या बताऊँ। मतलब बहुत होता है ना बहुत जल्दी सब कुछ करना, और बच्चों को फिर जाके देखना भी होता है कि हाँ वो लोग अच्छे से तैयार हो गए कि नहीं, कुछ मॉइस्चराइज़र लगाया है कि नहीं। शिवांगी का बाल भी बांधना होता है। तो ना सुबह में आपको देखा जाए तो बहुत सारे काम होते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आज ना बच्चों का ये वाला ड्रेस उतना ज़्यादा आयरन करने का टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि ट्रैक पैंट है और टी शर्ट है, तो कभी कभी आयरन कर दिया तो ठीक है। और अभी मौसम ठंडा हो ही रहा है और बेंगलोर में तो जब भी बारिश होती है तो ठंड हो ही जाता है। तो बच्चे रेगुलर ही जैकेट पहन के जा रहे हैं। एंड सडनली शिवांगी ने कहा कि मम्मा मुझे ना खाना नहीं है, मुझे भूख नहीं लग रहा। तो फिर मैंने उसे दूध गर्म करके जल्दी दिया। मतलब सबका अलग फरमाइश था, जो कि हम अपने 2 हाथों से पूरा करते रहते हैं सुबह के टाइम में। फिर मैंने श्रेयांश का लंच बैग देखा, तो मैं उसको ना कल बनाना दी थी खाने के लिए। एक एक्स्ट्रा बनाना मैंने अलग से ऊपर लंच बैग में डाल दिया था, लंच बॉक्स में नहीं। और वो मैं देखी जब मैं टिफ़िन पैक करने गई तो पूरा उसमें मेस हो गया था। तो फिर मैं जाके उसका लंच बैग क्लीन की, साफ़ की। फिर मैं आके उन लोग के लंच बैग में लंच बॉक्स वगैरह रख रही हूँ। और अभी शिवांगी का बाल बांधना है और टाइम पूरा हो चुका है वैन का आने का। लेकिन हाँ 5 मिनट ये घड़ी फास्ट है, तो बच्चे भी शांति से रहते हैं कि मम्मा ये घड़ी तो 5 मिनट फास्ट है ना। मतलब कि बराबर इन लोगों को पता होता है कि कौन चीज़ कैसा है।
फिर मैं फटाफट से एक पोनी बांधी शिवांगी का, और अभी मैं बाल बना के बस निकलूँगी इन लोग को स्कूल नीचे ले जाने के लिए। तो यहाँ पे बस क्लिप वगैरह लगाया एंड बच्चे हो गए हैं रेडी। तो चलिए चलते हैं, बच्चों को छोड़ के आते हैं, उसके बाद फिर बाकी का काम स्टार्ट करेंगे। अभी क्या है कि गांव जाने के लिए हम लोग जो छुट्टी लिए थे तो पतिदेव छुट्टी कंटिन्यू कर रहे थे, इस वजह से ना मुझे सुबह में थोड़ा सा रिलैक्स मिल रहा था। अभी कल से क्या है कि उनका भी ऑफिस वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, तो उनके लिए भी मुझे टिफ़िन वगैरह बनाना रहेगा, तो और भी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल। नहीं तो ऐसे बच्चे जाते हैं तो आराम से मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, काम ख़त्म करती हूँ, उसके बाद फिर मैं किचन के काम में लगती हूँ। फिर क्या था, मैं नहा धोआ के आ गई थी और उसके बाद पूजा पाठ किया एंड अगेन मैं किचन में आ गई। तो आज है कार्तिक का पूर्णिमा। जैसे कहा जाता है कि आज सत्तू खाया जाता है, हमारे बिहार में तो यही बोला जाता है, गंगा स्नान किया जाता है और सत्तू खाया जाता है, ठेकुआ खाया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं था, ना तो हम गंगा स्नान कर सकते थे और ना ही ठेकुआ खा सकते थे, क्योंकि जो छठ में बची हुई ठेकुआ होती है ना, वो आज के दिन खाना चाहिए, ऐसा होता है। तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना सत्तू का लिट्टी ही बनाते हैं। तो अभी मैंने नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया, मैं सोची थोड़ा बहुत तैयारी कर लेते हैं लिट्टी और चोखा का। तो आज मैं लिट्टी और चोखा बनाऊंगी लंच में, वो भी। तो यहाँ पे मैं बैगन ली, टमाटर, आलू सबको अच्छे से धुल लिया और बीच से चीरा लगा के मैंने सोचा कि प्रेशर कुकर में ना आज बॉईल करने रख देती हूँ, झटपट वाला काम जो होता है ना वो करने के लिए। क्योंकि मैं देखी बहुत लोगों को अगर झटपट में चोखा बनाना हो ना तो ऐसे थोड़ा ऑयल डाल के ना बॉईल कर देते हैं कुकर में। तो मैं भी सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी करके देखूं कैसा टेस्ट आता है। तो छोटे वाले प्रेशर कुकर में तो आया नहीं, फिर मैं बड़ा कुकर लेके आई, बड़ा वाला, जो कि मैं अलग रख दी थी। फिर उसमें थोड़ा सा तेल डाली और हल्का सा पानी डाल के लीड बंद करके भी मैं गैस पे रख देती हूँ और देखती हूँ कि हाँ ये चोखा कैसा बनता है। क्या जो मैं बैगन पका के बनाती हूँ वैसा बनता है या फिर ये बॉयल कर, दोनों में से किसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है, उसी तरीके से बनाएंगे। अब मैं ये जब काम ख़त्म कर ली तब मैं यहाँ पे अपना नाश्ता निकाल रही हूँ। लेमन राइस आज का मेरा नाश्ता है। तो चलिए अभी बैठ के नाश्ता करती हूँ, उसके बाद फिर आके बाकी का तैयारी करूँगी। और फिर हमें बाहर भी जाना है, 2 काम है बाहर। एक काम क्या है वो मैं आप लोग को अभी नहीं बताऊँगी बहुत जल्दी कि किस काम से मैं बाहर जा रही हूँ। और दूसरा काम है कि ग्रॉसरी लाना है। तो हमने सोचा था कि एक साथ दोनों काम ही निपटा लेंगे। मतलब पहला जो काम है वो भी कर लेंगे और दूसरा ग्रॉसरी लाना है तो वो भी उधर ही से लेके आ जाएंगे। तो मैं नाश्ता करने के बाद फिर से किचन में आ गई। मैं सोची चलो सत्तू वगैरह तैयार करके रख देते हैं, फिर बाहर से आने के बाद मैं लिट्टी वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, टाइम लगेगा। और हमारा टाइम था कि हम 12 बजे या 12:30 तक घर से निकल जाएंगे, फटाफट से काम करके आ जाएंगे, क्योंकि जब भी आप बाहर निकलो तो टाइम लग ही जाता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सत्तू फीलिंग्स की तैयारी कर ले रही हूँ। तो पहले मैंने चना का सत्तू मैंने निकाल लिया है बाउल में, उसमें मैं हरी मिर्ची कट कर रही हूँ और इसमें हम डालते हैं प्याज, अदरक, लहसुन और नींबू का रस, अजवाइन, मंगरेल, ये सब कुछ डाल के हम लोग अपना जो फीलिंग्स है सत्तू का तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैं लगी पड़ी थी चॉपिंग करने में। बहुत सारे लोग क्या होता है कि प्याज नहीं डालते, लेकिन मैंने एक प्याज यहाँ पे यूज़ किया है, हाँ, हरा धनिया। और इसको और चटपटा बनाने के लिए बहुत सारे लोग अचार का मसाला भी ऐड करते हैं, लेकिन मेरा अचार जो है वो ख़त्म हो गया है और इस बार मैंने अचार बनाया भी नहीं था आम का। और मैं घर भी नहीं गई ताकि मम्मी के पास से लेके आ सकूँ। फिर मैं यहाँ पे अदरक लहसुन जो छील के रखी थी उसे मैं अच्छे से कूट ले रही हूँ और कूटने के बाद इसे सत्तू में ऐड करेंगे। और ये जो एक डिश है ना, सत्तू का लिट्टी और चोखा, मेरे घर में सबको पसंद है। बच्चे उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बड़ों को सबको ही अच्छा लगता है। सत्तू पराठा हो या सत्तू का लिट्टी हो, सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस वजह से बीच बीच में क्या होता है कि मैं बनाते रहती हूँ। जो चीज़ हम खाते हैं, यानी वी आर लाइक देसी फूड लवर, हम लोग जो देसी खाना होता है ना अपना बिहार का, वो सब खाना हम ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड मैं वैसा ही खाना बनाती भी रहती हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ मैं अलग अलग डिशेज़ भी शेयर करती रहूँगी, सीखती रहूँगी और शेयर करती रहूँगी। तो फिर यहाँ पे सब कुछ डालने के बाद, लेमन जूस डालने के बाद मैं अभी अजवाइन डाल रही हूँ। और अजवाइन जब भी डालना तो थोड़ा सा तलहटी से क्रश करके डालते हैं तो उसकी खुशबू अलग से आती है। फिर मैंने इसमें डाल दिया, हम लोग बोलते हैं मंगरेल, आप लोग बहुत सारे लोग इसको
कलंजी भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग बिहार में मंगरेल ही बोलते हैं। फिर स्वाद अनुसार नमक मैं डाल दी और सरसों का तेल जो कि मैंडेटरी है, और उसके बाद इस सत्तू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा हम लोग पानी का भी यूज़ करते हैं इसमें, ताकि इसमें थोड़ी सी बाइंडिंग आ जाती है। और हल्का सा मैं हल्दी डालती हूँ कलर के लिए, ताकि थोड़ा सा पीला पीला दिखता है ना सत्तू, तो वो अच्छा लगता है। और ये सब मैंने सीखा है अपनी माता जी से, यानी अपनी माँ से मैंने सीखा है। और यहाँ पे हमारा सत्तू जो है वो रेडी हो गया है। तो इस अच्छे से मैंने मिक्स किया और उसके बाद नमक टेस्ट कर लेंगे कि कैसा है। फिर यहाँ पे आलू, टमाटर और बैगन भी बॉईल हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो साथ ही साथ चोखा भी तैयार करके रख ही देती हूँ। अभी थोड़ा सा 10-15 मिनट और टाइम था मेरे पास, तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर रही थी, ताकि हमें जाना भी है और फिर उधर से आने के बाद बनाना भी है, क्योंकि फिर बच्चे भी स्कूल से आएंगे तो उन्हें खाने के लिए देना रहेगा। तो इसलिए मैं आधा से अधिक अपना काम ख़त्म करके जाना चाह रही थी। मैंने सोचा कि आटा भी लगा के रख ही लेती हूँ, लेकिन फिर ध्यान आया कि आटा सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर हमारी जो लिट्टी है वो उतनी अच्छी बनेगी नहीं। पहले तो मैं अप्पे पैन में बनाने वाली थी लिट्टी, जैसे आग पे बनाते हैं ना सेक के वैसे, लेकिन सडनली क्या हुआ कि रोशनी ने बोला कि दीदी बॉयल करके बना दो, वो ज़्यादा सही रहेगा। और अप्पे पैन में बनाओ तो क्या होता है ना, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, और जब आपको बाहर जाना हो, काम हो, तो हम लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसा बनाए कि जो जल्दी बन जाए। लेकिन आज हमें लिट्टी ही बनाना था, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना फटाफट से बना के काम ख़त्म करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा चोखा का तो तैयारी कर दिया था, बाकी का कंप्लीट इसे रोशनी ने किया था। मैंने उसको बोल दिया था कि रोशनी मैंने इसमें ये चीज़ डाल दिया है, तुम बाकी का जो नहीं इसमें डाला हुआ है वो सारी चीज़ें डाल के और तैयार कर लेना चोखा वगैरह। तो मैं नमक, तेल और थोड़ा सा मिर्ची और हरा धनिया वगैरह डाल दी थी। लिट्टी का आधा से अधिक तैयारी हो गया है, चोखा ऑलमोस्ट बन गया है, बाकी का रोशनी बना रही है। सत्तू तैयार कर ली हूँ, आने के बाद आटा गूँथ के और मैं लिट्टी बनाऊंगी। और अभी जा रहे हैं सामान लाने के लिए, ग्रॉसरी का कुछ बाहर काम है, तो चलिए चलते हैं। और हाँ, उसके पहले मैं चाय बना रही हूँ, तो चाय पी के जाएंगे। सुबह में मैं चाय नहीं पी थी, सिर्फ लेमन टी पी थी, वो भी चाय ही है लेकिन दूध वाला नहीं पी थी। हाँ। और अभी हम लोग चल दिए हैं मार्केट की तरफ, तो चलिए चलते हैं बाइक का मज़ा लेते हुए। और सबसे पहले हम वहाँ गए जहाँ हमारा पहला काम था, वहाँ गए, और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे डी मार्ट की तरफ, जहाँ से हमें ग्रॉसरी का सामान उठाना है। मतलब उठाना नहीं है, ख़रीदना है। पापा कोई देता तो नहीं है, रखा हुआ तो होता नहीं है, तो उठाना नहीं है, हमें ख़रीदना है। तो चलो आ गए हम लोग यहाँ डी मार्ट के पास, तो अभी चलते हैं और सामान लेके आते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आज जैसे कि वीकेंड नहीं है तो रश कम है, अदरवाइज़ वीकेंड में बहुत ज़्यादा रश होता है। तो हमें लगता है कि अगर टाइम है, ऐसे तो अभी हस्बैंड को छुट्टी है इसलिए हम लोग वीकडेज़ में आ गए हैं, अदरवाइज़ वीकेंड में ही जाना पड़ता है और उस समय बहुत ज़्यादा रश रहता है। और हमारा ग्रॉसरी का शॉपिंग तो मतलब एक बार हम लोग ले आते हैं तो आराम से 1 महीना से ज़्यादा जाता है, क्योंकि बाकी जो सामान घटता है या बढ़ता है जो भी हो तो वो हम लोग ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं। लेकिन बाकी जितने बेसिक से सामान होते हैं वो सब हम लोग जाके डी मार्ट से ही उठा के लेके आते हैं, मतलब ख़रीद के लेके आते हैं। जितने भी खड़े मसाले थे वो सभी भी लेने थे मुझे, और ऑयल, जितनी भी किचन की ज़रूरत वाला सामान होता है वो सब हम लोग लेके आ रहे थे। और मेरी इमली जो मैं रखती हूँ इमली का पल्प वगैरह बनाने के लिए, वो भी ख़त्म हो गया था, तो वही मैं यहाँ से उठा रही थी। फिर घर आने के बाद ना बस सामान रखा और कुछ नहीं करने का मन हो रहा था, लेकिन फिर भी यही दिमाग में चल रहा था कि अरे अभी खाना बनाना है। और बच्चे स्कूल से जैसे ही हम लोग आए वैसे ही बच्चे भी आ गए थे। लेकिन ये बात होती कि आते ही ना वो लोग खाना नहीं मांगते, खाना भी नहीं चाहते, थोड़ा सा टाइम बोलते कि मम्मा थोड़ी देर बाद खाएंगे। देन वो लोग चेंज वगैरह करके और टीवी देखने के लिए बैठ गए थे अपना सारा सामान हटाने के बाद। और यहाँ मैं लग गई थी किचन में, तो आते ही मैं बस आटा निकाली, आटा गूंदने में मैं लग गई थी। उसके बाद बॉईल करके मैं लिट्टी बनाऊंगी, क्योंकि वही प्लान जैसे कि हुआ था। तो बॉईल लिट्टी ना क्या होता है कि बहुत लंबे टाइम तक तो वो सॉफ्ट रहता है, और फिर बॉईल करने के बाद ना मैं उसे घी में फ्राई करती हूँ, उससे उसका टेस्ट और भी अच्छा आता है और खा के मज़ा आ जाता है बस। तो लिट्टी चोखा, और मैंने कल रात में दही भी जमाया हुआ था, तो दही भी है। तो बॉईल करके लिट्टी बनाने के लिए एक तो हमें सबसे पहले कढ़ाई में ज़्यादा क्वांटिटी में पानी लेना होता है और गैस पे रख देना होता है उसे गर्म होने के लिए। जब उसमें बॉईल आने लगता है ना, तब हम लोग जो लिट्टी तैयार करके रखते हैं
वो पानी के अंदर डाल देते हैं और तब तक हम उसे पकाते हैं जब तक कि हमारा लिट्टी अच्छे से फूल के ऊपर नहीं आ जाता है, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को आगे दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे छोटे छोटे बॉल बना के सबसे तो पहले मैं लिट्टी भर के तैयार कर लूँगी। इस तरीके से क्या होता है ना, सारा एक साथ तैयार करके और उसके बाद ही सारे लिट्टियों को एक साथ ही पानी में डालते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ तैयार हो गया तो वैसे ही उसमें डाल दिए, ऐसा नहीं है। जब हम लोग पूरा एक साथ भर के तैयार कर लेंगे उसके बाद तो यहाँ पर देखिए पानी में अच्छे से बॉयल आने लगा था। उसके बाद सब में मैंने अच्छी क्वांटिटी में सत्तू भी भरा है और यहाँ पे लिट्टियों को मैं पानी में डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बॉयल आ रहा था और देखिए जैसे जैसे ना लिट्टी पकते जाती है ना, वो फूल के ऊपर पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो हमें समझ में आ जाता है कि हमारा लिट्टी तैयार हो गया है और यहाँ पे लिट्टी हो गया है तैयार। तो उसे मैं एक एक करके दूसरे प्लेट में निकाल ले रही हूँ। अब इसे दूसरे कढ़ाई में हम घी के साथ फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने 1 स्पून घी डाला था कढ़ाई में और थोड़ा सा जीरा। फिर जीरा हल्का सा चटकने के बाद, हल्का सा बस उसका कलर चेंज होता है ना, फिर मैंने उसमें आधा लिट्टी डाल दिया और इसे तब तक हम लोग फ्राई करेंगे जब तक दोनों साइड से ना थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए दोनों साइड से ना थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने लगा है और जब गोल्डन ब्राउन हल्का हो जाता है ना, थोड़ा सा क्रिस्पी लगता है वो, तो फिर उसे निकाल लेंगे। एंड दूसरे टाइम में मैंने फिर से थोड़ा सा घी ऐड किया एंड फिर थोड़ा सा जीरा डाल के और बाकी का जो बचा हुआ लिट्टी है उसे भी फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे चोखा और दही के साथ और उसके बाद हम लोग बैठ के खाएंगे। सो मैंने सोचा चलो सभी एक ही साथ बैठ के खाते हैं। तो यहाँ पे एक ही प्लेट में हमने तीनों का खाना निकाल लिया था। सो गाइज आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।